हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या कॉमर्स। सो क्लास, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम आप इंग्लिश वालों के लिए बनाती हैं, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए वीडियो बनाती हैं, हमारे लिए नहीं बनाती हैं। तो इसीलिए आप लोगों की हाई डिमांड पे मैंने स्टार्ट किया है आज से आपका बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन का पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1। अब मैं इसे ट्राई करूंगी कि छोटी सी ही वीडियो में 15 से 20 मिनट में आपका पूरा एक चैप्टर कवर अप हो जाए। तो जानते हैं हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले इसमें। सो टॉपिक वी कवर इन दिस इज, सो स्टूडेंट्स, हम इसमें टॉपिक जो कवर करने वाले हैं आपके पार्ट नंबर 1 के, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध के अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, स्तर और समव्यय। समव्यय के अर्थ एंड परिभाषाएं, यानी कि हम उसमें ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का मीनिंग क्या है, और फिर उसके बाद पूरे चैप्टर को कवर अप करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि प्रबंध प्रबंध शब्द से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रबंध का मतलब होता है चीजों का, किसी चीज का क्या करना है, अरेंजमेंट करना, यानी कि किसी चीज को सही तरीके से लगाना। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में बहुत बार सुना हुआ कि हमारे घर में शादी है और हमें सभी चीजों का प्रबंध कराना है। हिंदी में ज्यादातर प्रबंध शब्द का मतलब क्या, मतलब प्रबंध शब्द का यूज हम लोगों के नॉर्मल डेली वेज में तो ज्यादा नहीं किया जाता है आज के टाइम में, बट पहले के जो लोग होते थे वो ज्यादातर हिंदी में प्रबंध शब्द का यूज करते ही करते थे। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है, चीजों को अरेंज करना, चीजों का इकट्ठा करना। अगर कुछ होने वाला है तो सभी चीजों का पहले से ही इंतजाम करके रखना, पहले से ही उनको लेके रखना। जैसे कि आपके घर में शादी है तो आपके घर में जो जो शादी की में चीजें लगती हैं, जो जो चीजों का यूज किया जाता है, जैसे स्टेज हो गया, डीजे हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें हो गई, उन सबका आप क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे, यानी कि उन सबको पहले से ही मैनेज करेंगे, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे उन चीजों को। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है, चीजों को मैनेज करना, अरेंज करना किसी पर्टिकुलर सही वे में। तो प्रबंध और प्रबंध के सिद्धांत व उनके कार्य पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं प्रबंध के अर्थ। तो प्रबंध का क्या अर्थ है, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रबंध का अर्थ। क्या कहता है हमारा प्रबंध का अर्थ, जानते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया। एक प्रक्रिया का मतलब एक प्रोसेस है, एक वर्क है, एक काम है। प्रबंध एक कार्य है जो अन्य सभी क्रियाओं के लिए भाग लेती है, यानी कि प्रबंध में हम अपने सभी दूसरे कामों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। प्रबंध को ज्ञान की शाखा, यानी कि प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। प्रबंध का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना। क्या करना, मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट तो आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे, एक मैनेजर करता है मैनेजमेंट, एक प्रबंधक ही प्रबंध करता है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, और प्रबंधक का मतलब क्या होता है, प्रबंधक का मतलब होता है आपका मैनेजर। ओके, इस चीज से क्लियर रहिएगा। प्रबंधक मतलब मैनेजर और प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। सो प्रबंध क्या है हमारा, प्रबंध एक ज्ञान की शाखा भी कहा जाता है। प्रबंध को एक शास्त्र और नेतृत्व, तकनीकी, निव्यनी एंड संव्यन के रूप में इसको देखा जाता है। यानी कि जो हमारा प्रबंध होता है एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सभी कार्यों को करते हैं, यानी कि सभी कार्यों को इकट्ठा करते हैं। एक मैनेजर अपनी कंपनी के अंदर प्रबंध करने के लिए क्या करता है, सभी चीजों को इकट्ठा करता है, सभी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिसमें एक प्रबंध की ज्ञान की शाखा भी कहा गया है। प्रबंध को क्यों कहा गया है ज्ञान की शाखा, क्योंकि एक प्रबंधक के पास नॉलेज होगी तभी तो वो वर्क करेगा, तभी तो वो क्या करेगा, काम करा सकेगा। इसीलिए प्रबंध को ज्ञान की शाखा, शास्त्र भी कहा गया। क्योंकि शास्त्र क्यों कहा गया है हमें प्रबंध को, क्योंकि हम प्रबंध पढ़ते भी हैं, मैनेजमेंट पढ़ते भी हैं। नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब क्या है, लीडरशिप, लीडरशिप करते हैं इसमें। तकनीक, तकनीक का मतलब ये एक टेक्निक भी है। मैनेजमेंट वो ही कर सकता है, प्रबंध वो ही कर सकता है जिसको मैनेजमेंट आता होगा। साथ ही साथ इसको निव्यन व संव्यन के रूप में भी देखा जाता है। और निव्यन का मतलब क्या है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, और संव्यन क्या होता है, संव्यन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन बना के रखना, तालमेल बनाना, लोगों के बीच में क्या करना, तालमेल बनाना।
तालमेल के रूप में भी इसे देखा जाता है। होपफुली आपको मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। मैं भी काफी टाइम बाद थोड़ा हिंदी इतना लिख रही हूँ, वरना इंग्लिश ही लिखती हूँ मोस्टली। क्या कहा गया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने सभी काम को इन्वॉल्व करते हैं। इसको ज्ञान की शाखा, शास्त्र, नेतृत्व और तकनीक के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम संयम के रूप में भी इसे देखा जाता है। संयम मतलब तालमेल बिठाता है। एक मैनेजर, एक प्रबंधक क्या करता है, लोगों के बीच में तालमेल रखता है। इसीलिए प्रबंध का अर्थ क्या है, सभी चीजों को इकट्ठा करना और मैनेज करना, सभी चीजों को एक साथ लेके आना और जो जिसका काम है वो काम उसके बिहाफ पे कराना। तो समझ में आया प्रबंध का मीनिंग आपको? ओके, अब बात करेंगे प्रबंध की परिभाषा। एक बार ये आप लोग देख लीजिए कि प्रबंध मैंने यहाँ लिखा है मैनेजमेंट और प्रबंधक का मतलब लिखा है मैनेजर। होपफुली आप लोगों को विजुअली दिखाई दे रहा होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी प्रबंध की परिभाषा। एक छोटी सी डेफिनेशन है प्रबंध की जो होपफुली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं इसलिए आप लोगों को एक छोटी छोटी ही डेफिनेशन दे रही हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि लेंथी डेफिनेशन को थोड़ा रिटेन करने में, याद करने में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। बट इसीलिए मैं आप लोगों के एकदम सिलेक्टेड डेफिनेशन निकाल के लेके आती हूँ, ठीक है। चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी अदर बोर्ड के हो, डजंट मीन, ओके, मैटर नहीं करता है। मेरा मेन मोटिव यह है कि अगर आप लोग मेरी क्लास में हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कहीं भी, तो आप लोगों को कंटेंट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके माइंड में अच्छे से जाना चाहिए। और जब भी आप एग्जाम अपने लिख रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये वीडियोस आपके माइंड में एकदम मूवी की तरह रिकॉल होनी चाहिए कि हाँ आपने वो मूवी देखी थी तो इसलिए वो स्टोरी अभी तक आपको याद है। तो सेम ऐसे ही आपने ये वीडियो देखी तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर याद है। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्या कहा गया है प्रबंध से। प्रबंध से अभिप्राय, प्रबंध से क्या अभिप्राय है इनका? प्रबंध का अभिप्राय मतलब प्रबंध से क्या मतलब है, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का मतलब क्या होता है, आइडिया लगा लेना, ठीक है। योजना बनाना, योजना बनाने का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना। आपने प्लानिंग कर लिया है इसमें। संगठित करना, संगठित करने का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना। जिस जिस चीज की नीड है आपको, जिस जिस चीज की जरूरत है आपको, जैसे लैंड, लेबर, मशीन हो गया, तो लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब वर्कर जिनसे आप काम कराने वाले हैं, और मशीन जिन भी मशीन की आपको जरूरत पड़ेगी, उन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। प्रबंध का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है प्रबंध का कि एक छत के नीचे आप सभी चीजों को इकट्ठा कर लाओ। तो मैनेजमेंट या फिर प्रबंध, दोनों का यही मीनिंग होता है, सभी चीज को एक छत के नीचे इकट्ठा करना, मतलब एक जगह पे लेके आना, जिससे आप अपने कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी संस्था को बहुत अच्छे से चला सके, ठीक है। तो क्या था अभिप्राय, पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही अंदाजा लगा लेना। योजना बनाना मतलब प्लानिंग कर लेना। संगठित करना, अनुमान लगा लिया, प्लान कर लिया, अब चीजों को इकट्ठा करेंगे। निर्देश देना, निर्देश देना मतलब कि कैसे काम किससे कराना है, वो सब चीजें करना भी हम प्रबंध में ही करते हैं। समन्वय करना, समन्वय मतलब कि लोगों के बीच में तालमेल बना के रखना, ठीक है। अगर तालमेल अच्छा होगा, लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तालमेल अच्छी होगी, तभी तो सब लोग मिलकर वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन ही उन लोगों के बीच में अच्छी नहीं होगी तो क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे? क्या प्रबंध अच्छे से हो पाएगा? नो, नहीं हो सकता है। तथा नियंत्रण करना और उनके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल होना आप लोगों का। नियंत्रण मतलब क्या होता है, उनके ऊपर आपकी पकड़ होना कि आपको कौन सा काम किससे कराना है। ये तो आपने निर्देश दे के बता दिया, पर अगर वो लोग उस काम को कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, ये सब पे नियंत्रण किसका होगा? आप लोगों का होगा। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, उन लोगों के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? एक प्रबंधक का होगा। तो आप लोग व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो जब भी आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो एक बिजनेसमैन की तरह आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना है, ठीक है बच्चा। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ हमें तो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, तो नो, ऐसे नहीं। इंटरेस्ट तो तभी आएगा सब्जेक्ट के अंदर जब आप उस पोजीशन पे खड़े होके उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो जब भी आप बिजनेस स्टडीज पढ़ें तो आप क्या फील करें कि आप बिजनेसमैन हैं और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, आपको चलानी है। तो कैसे चलानी है ये आपको आना चाहिए। तो कैसे चलानी है, कैसे पता चलेगा? इन सब चीजों को पढ़ के ही पता चलेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जिसको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होती है। तो नॉलेज कौन देगा? ये सब्जेक्ट ही देगा, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी डेफिनेशन किसकी, किसकी? प्रबंध की, सॉरी। सो क्या था प्रबंध की डेफिनेशन, एक बार फिर से रिकॉल करा रही हूँ। दो बार पढ़ाने का यही मोटिव है कि आप लोगों को बार बार इसको याद करने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में ऐसे ही रहे आपके। तो प्रबंध से अभिप्राय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना व समन्वय करना है।
तथा नियंत्रण करना है। ये डेफिनेशन किसने दी है? हेनरी फयोल ने दी है। डेफिनेशन में राइटर का नाम लिख के आएंगे, 100% मार्क्स मिलेंगे, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये थी हमारी प्रबंध की परिभाषा। अब हम बात करेंगे प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं, ज्यादा नहीं, मैंने आपको 5 ही विशेषताएं बताई हैं। 5 ही आप अगर अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई कटिंग नहीं होगी, नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। मैं 100% गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पहले अर्थ बताना, फिर डेफिनेशन बताना, फिर विशेषताएं बताना, तो इस तरीके से अगर आप आंसर्स को अपने लिख के आएंगे तो प्रॉपर 10 में से 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होगा तो प्रॉपर ही मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें। कहीं से कहीं तक कोई मार्क्स कटने के चांस नहीं हो सकते। बस एक चीज है, अगर आपने अपनी स्पेलिंग एरर करी, मात्राओं में ही गलती की, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, सो क्या है प्रबंध की पहली विशेषता? कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। अगर थोड़ा मेरे बैकग्राउंड से नॉइस आए तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आज इवनिंग टाइम में ही शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा नॉइस आने के चांसेस हो सकते हैं। बट नॉइस को अवॉइड करिए, मेरी आवाज ही इनफ है आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया का मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी है। सामूहिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप में करने वाला काम। ग्रुप तो जानते हैं ना आप लोग, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इसमें सब लोग एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी क्वालिटी है कि ये एक सामूहिक प्रक्रिया, ग्रुप एक्टिविटी है। प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण वर्क है, ठीक है, उद्देश्य पूर्वक है। प्रबंध को उद्देश्य पूर्वक क्यों कहा गया है, उद्देश्य पूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रबंध जब भी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हमारा होता है, कोई ना कोई एम हमारा होता ही होता है। उद्देश्य जैसे कि आपको आपके मैनेजर, आपकी कंपनी में आपके बॉस ने आपसे कहा आपको एक मीटिंग हेल्ड करानी है, तो मीटिंग हेल्ड कराना, मीटिंग कराना आपका यहाँ पे उद्देश्य हो गया। मीटिंग कराना आपका एक एम हो गया। तो मीटिंग को कैसे कराना है, ये आपका एम है यहाँ पे, इसीलिए प्रबंध को उद्देश्य पूर्ण कहा गया है, ठीक है। प्रबंध सर्वव्यापी है, यानी कि प्रबंध आप किसी भी जगह करें, इंडिया में करें, इंग्लैंड में करें, अमेरिका में करें, कहीं भी करें, ठीक है, सभी जगह प्रबंध के रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून एक ही होते हैं, इसीलिए प्रबंध को सर्वव्यापी कहा गया है, ठीक है। प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है, यानी कि जहां से आप प्रबंध करना शुरू करेंगे और जब तक आपका प्रबंध खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लगातार होने वाला कार्य है, ठीक है। सरल भाषा में एकदम सही रियल वर्ड्स में बता रही हूँ आपको, तो ना समझने का कोई चांस नहीं बनता है। प्रबंध का पृथक अस्तित्व है। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल डिवाइन, बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए प्रबंध एक अलग ही रोल प्ले करता है। प्रबंध बिल्कुल अलग है, उसका अस्तित्व बिल्कुल दूसरों से अलग है, इसीलिए इसको पृथक अस्तित्व कहा गया है। ये है हमारी प्रबंध की विशेषता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति की, कौन कौन सा प्रबंध की प्रकृति होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रबंध की प्रकृति। तो प्रबंध की मेनली जो प्रकृति होती है 3 तरीके की होती है। प्रकृति का मतलब उसका नेचर, उसका क्या व्यवहार है। प्रबंध आप कैसे देखते हैं, मैनेजमेंट को आप क्या क्या नेचर है मैनेजमेंट की क्या क्या प्रकृति है। तो मैनेजमेंट की 3 प्रकृति होती है, 3 तरीके का नेचर होता है मैनेजमेंट का। जैसे कि राम है, राम के कौन कौन से 3 तरीके की प्रकृति है, क्या क्या कर सकता है राम। राम बहुत गुस्से वाला है, राम कभी कभी खुश भी रहता है और राम कभी कभी रोता भी है, इस तरीके से। ऐसे ही प्रबंध की 3 प्रकृतियां होती है। प्रबंध एक कला के रूप में, प्रबंध को हमने यहाँ कला के रूप में कंसीडर किया गया है। कला मतलब आर्ट हो गई आपकी। आर्ट क्यों कहा गया है इसको, कला क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर एक मैनेजर को लोगों को मैनेज करना ही नहीं आएगा, उनका प्रबंधन करना ही नहीं आएगा, तो वो प्रबंधक नहीं बन सकता है। तो मैनेजर के अंदर, प्रबंधक के अंदर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, प्रबंध आना उसको बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर बचपन से ही, अब जैसे कि आप एक मैनेजर बनते हो, ठीक है, मैनेजर का मतलब क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटी होती है कि उसको सभी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना है। बट अगर आपसे अपने खुद के ही काम मैनेज नहीं किए जाते, आप ऑफिस लेट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल खुद को ले लो, आप स्कूल लेट जाते हैं, ठीक है, ट्यूशन लेट पहुंचते हैं, आपसे अपनी पढ़ाई खुद की होती नहीं है, तो क्या आप एक अच्छे मैनेजर हो पाएंगे? नहीं। बट अगर इसी के कंपैरिजन में कोई और बच्चा जिसको पता है कि मुझे मैनेजर बनना है, या उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो मैनेजर के अंदर होती है, वो सब चीजें अपने बहुत टाइम से करता है, परफेक्ट करता है,
टाइम से उसकी कॉपी बनी होती है, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, स्कूल टाइम से जाते हैं, कोचिंग टाइम से जाते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी दिखती है एक अच्छे प्रबंधक की, एक मैनेजर की। ठीक है, तो प्रबंध क्या है, एक कला है। मैनेजमेंट आना एक कला होती है, हर कोई चीजों को मैनेज नहीं कर सकता है। जिसको मैनेजमेंट आता है वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रबंध की प्रकृति दूसरी क्या है, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। इसको विज्ञान के रूप में क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी हमारी समस्याएं होती हैं प्रबंध करते समय, उन सब का समाधान हमारे को हमें कौन देता है, उन सभी समस्याओं का समाधान हमें विज्ञान देता है। विज्ञान मतलब साइंस वाला विज्ञान, वो वाला विज्ञान नहीं जो फॉर्मूले जो साइंस में यूज होते हैं। विज्ञान का मतलब कि जिन उन प्रॉब्लमों को कैसे सॉल्व करना है, जो भी मैनेजमेंट में आपकी प्रॉब्लम आ रही है उन सबको कैसे क्या करना है, उनका निवारण कैसे करना है उन समस्याओं का, वो सब आपको प्रबंध के विज्ञान से मिलेगा। फिर क्या है, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध एक पेशे के रूप में, एक पेशे के रूप में इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर प्रबंध आप कर रहे हैं तो प्रबंध भी एक पेशा कहा गया है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सभी कंपनीज में एज अ मैनेजर भी बहुत सारी जॉब मिलती हैं, पोस्ट होती हैं, उसमें बहुत तरीके के मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट होता है, लो मैनेजमेंट होता है, मिडल मैनेजमेंट होते हैं। इसीलिए प्रबंध के को आज के टाइम पे हम एज अ पेशा भी कहा गया है, प्रबंध को एक पेशा भी कहा गया है। क्योंकि प्रबंधक की जो जॉब होती है, नौकरियां होती हैं, वो सभी कंपनियों में अब दी जाती है। जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गए, ये सब क्या है, इसीलिए इन तीनों तरीके से प्रबंध की प्रकृति को देखा गया है, कला के रूप में, विज्ञान के रूप में और पेशे के रूप में। कला के रूप में इसलिए क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही क्वालिटी होती है प्रबंध करने की। विज्ञान के रूप में क्योंकि हमें प्रबंध से बहुत सारी फॉर्मूलेज मिलते हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। पेशे के रूप में क्योंकि ये एक पेशा बन चुका है, आज के टाइम पे बहुत सारी जॉब, बहुत सारी नौकरियां हमें मिलती हैं एज अ प्रबंधक और मैनेजर। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रबंध की प्रकृति। अब हम बात करेंगे प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं, प्रबंध के बेसिकली 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और हमारा क्या होता है, अपना स्वयं का उद्देश्य, यानी कि अपना व्यक्तिगत उद्देश्य। तो कौन कौन से होते हैं, संगठनात्मक, तो स्टूडेंट बेसिकली 3 उद्देश्य होते हैं प्रबंध के। सबसे पहला संगठनात्मक, यानी कि कंपनी का। सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका कर्तव्य किसके प्रति बनेगा, कंपनी के प्रति बनेगा, इसलिए इसको संगठनात्मक उद्देश्य कहा गया है। फिर दूसरा कर्तव्य आपका किसके लिए बनेगा, सोसाइटी के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा, सोसाइटी के लिए, इसलिए इसे सामाजिक उद्देश्य कहा गया है। यानी कि संगठनात्मक की कंपनी का भला होना चाहिए, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो लंबे समय तक आगे वर्क करते रहेंगे। सामाजिक कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं उससे समाज में किसी को भी किसी तरीके की हानि नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत में क्या आएगा आपका कि इसमें आपके पर्सनल गोल भी होंगे, पर्सनल मोटिव भी होंगे। ठीक है, पर्सनल मोटिव कैसे कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कितना आपको पे किया जा रहा है, कितनी आपकी मजदूरी या वेजेस आपको दी जा रही है। तो इसीलिए बेसिकली तरीके से देखेंगे तो 3 उद्देश्य होते हैं हमारे प्रबंध के। ठीक है, आज के लिए क्लास इसको भी इतना ही करते हैं। आपके मेन 3 टॉपिक्स बचे हैं, वो हम अपने पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। सो टेक केयर क्लास, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे लिए भी आप एक मेहनत तो कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है। क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को अपने बीएसटी के ट्यूटर्स बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहती तो अकाउंट्स की भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ा सकती थी, बट इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बीएसटी के टीचर्स आप लोगों को बहुत कम मिलते हैं। बहुत जल्दी बीएसटी कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड करता है, कह तो सब देते हैं कि हाँ हम पढ़ा देंगे, बट क्लास में कोई पढ़ाता नहीं है, सिर्फ जनरली आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ ये पढ़ लीजिए। बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि बीएसटी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। उसी के बिहाफ पे अगर जैसा मैं सोच रही हूँ आप भी मेरे लिए वैसे ही सोचिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इसकी पूरी चैप्टर की वीडियो बना के दूं और साथ ही साथ पूरी बुक आपकी 10 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूं। ओके क्लास, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।